पुलिस को बुलाएंगे ना तो हम सब फंस जाएंगे। सही। पक्का पक्का आप सभी में से किसी न किसी ने मारा होगा मेरी मैडम को। शांत हो जाओ रेणुका, तुम्हारे दुख को हम सब समझते हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। वो चाकू तो मुझसे एलके सर ने लिया था, जिससे माया का गला काटा गया है। माया की बॉडी को दफना देते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। माया, यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि माया की डेड बॉडी जा कहाँ सकती है। मैंने इतनी कहानियां लिखी, लेकिन ऐसा सीन मैंने पहली बार देखा है। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सब लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। रॉकी, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? आवाजें? किस चीज की आवाजें आयशु? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई कुछ काट रहा हो। नहीं यार, ऐसी तो कोई आवाज नहीं आ रही। मे भी कोई जानवर हो सकता है, वैसे भी आसपास काफी जानवर हैं। नहीं नहीं, ये किसी जानवर की आवाज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ चाकू से काट रहा हो। यार आयशा, तुम भी कुछ भी सोचने लगती हो। ऐसा करो, आ जाओ, सो जाओ चुपचाप। ठीक है, मैं पानी पी कर आती हूँ। ठीक है। इस वक्त कौन आया होगा? कोई चोर या माया का कातिल वापिस तो नहीं आ गया? मुझे जाके देखना चाहिए। रेणुका, तुम्हें
इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? वो बाजू के गांव में गई थी, तो आते आते मुझे देरी हो गई, तो मैं जंगल की दूसरी तरफ से आ गई। अच्छा। और ये बैग में क्या है तुम्हारे? जी, वो एलके साहब ने कुछ सामान मंगवाया था, तो वही लेके आई हूँ। वैसे एलके साहब सो गए क्या? हाँ, वो तो सो गए। और अभी उनको डिस्टर्ब मत करना। जो भी सामान है वो उनको सुबह दे देना। ठीक है। अभी चाहो तो सुन लो। ओके सर। आयशा, आयशा, आयशा। कहाँ गई है? आयशा, आयशा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। ये सब क्या सोचते हैं? बच जाएंगे? नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब मरेंगे, सब। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जो मुझे तकलीफ देगा वो मारा जाएगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब मरेंगे, एक आयशा, के सब मरेंगे, सब मरेंगे। कोई नहीं आयशा, बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आयशा, ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। किसी की नहीं छोड़ूंगी, आयशा, सब मरेंगे, आयशा, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सबको मारेंगे। आयशा, आयशा, आयशा। ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? माया के कमरे में क्या कर रही हो? माया का कमरा? कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये आयशा को क्या हुआ? पता नहीं यार, इसको क्या हो गया अचानक से। रॉकी,
मैं यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ एकदम से कैसे आ गई? वही तो तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे कैसे आई। देखो आयशा, सच सच बता दो, मुझे वैसे भी तुम्हारी कुछ हरकतें अजीब सी लग रही हैं कुछ दिनों से। रॉकी, मैं कोई हरकत नहीं कर रही हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं यहाँ कैसे आई? कोई बात नहीं मैम, क्या पता आप थकावट की वजह से यहाँ होगी हो और आपको पता नहीं लगा हो। कोई बात नहीं। और वैसे भी माया की मौत के बाद यहाँ बहुत अजीब अजीब हो रहा है। रिलैक्स करो तुम। हाँ, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। मुझे रेस्ट करना है। ऐसा करो, तुम इसे नीचे ले जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये लीजिए मैम, आप दवाई खा लीजिए। वैसे एक बात पूछूं मैम, हाँ, पूछो। कहीं माया की मौत के पीछे आपका कोई हाथ तो नहीं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो या मुझसे सवाल पूछ रहे हो? सॉरी मैम, बट मैंने आपको माया के रूम में जाते हुए देखा। आपके हाथ में चाकू भी था, तो मुझे लगा। मैंने तुझे पहले भी कहा था, मेरे और रॉकी के बीच में आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। नहीं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर रात माया के रूम में क्यों गई थी और उसके बाद उसके कमरे से उसकी बॉडी मिली? वो तो मैं उसे समझाने गई थी कि रॉकी से दूर रहे। हम कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं, बस इसलिए। रॉकी काफी टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया। देख कर आती हूँ।
रॉकी इतनी रात को माया के रूम से? ज़रूर इस माया ने ही कुछ किया होगा। लगता है इसको अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा, मगर कैसे? इस माया की बच्ची का इलाज तो मुझे ही करना होगा, वरना ये मेरे रॉकी को मुझसे छीन लेगी। आज देखती हूँ इसे। अब तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो? कुछ लेने नहीं, तुझे समझाने आई हूँ। मेरे रॉकी से दूर रह, वरना 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 क्या कर लेगी तू? वरना ये कि मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि मेरे और रॉकी के बीच में आने की कोशिश मत करियो, वरना तुझे जान से मार दूंगी। तू मुझे मारेगी? वो भी उसके लिए जो अभी अभी यहाँ से अपना मुंह काला करवा के गया है। क्या मतलब? मतलब तुम अपने उस रॉकी से जाके पूछो कि वो मेरे कमरे में क्या करने आया था। तूने ही उसको अपने कमरे में बुलाया होगा। बहुत भोली है रे तू, सच में बहुत भोली है। या यूं कहूँ कि तू सबसे बड़ी बेवकूफ है। मुझे भड़काने की कोशिश मत कर। मुझे पता है तूने ही बहला फुसलाकर उसे अपने कमरे में बुलाया, वरना मेरा रॉकी ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुझे क्या पता है क्या नहीं पता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम यहाँ से जाओ और मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे सच में नहीं पता, मैंने माया को नहीं मारा। मैं तो बस उससे बात करने गई थी, रॉकी और मेरे बारे में, कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आप माया के रूम में करने क्या गई थी? देखिए, ऐसा कुछ तो है जो आप हम सबसे छुपा रही हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तो आप आधी रात को क्या करने गई थी? दरअसल मुझे स्लीप वॉक डिसऑर्डर है, यानी कि नींद में चलने की बीमारी और बात करने की बीमारी। बचपन से ही इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, पर यहाँ आकर ये बीमारी और बढ़ गई है। शायद इसी वजह से मैं माया के रूम में पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर वहीं लगा था। अच्छा, तो मतलब ये नींद में चलना और बड़बड़ाना ये आपकी बीमारी का नतीजा है? अक्सर लोग इसे भूत प्रेत या आत्मा का साया बोल देते। शुरू में हवा भी लगा कि आप पे किसी चुड़ैल का यहाँ किसी का साया चढ़ गया होगा। अक्सर लोग यही समझते हैं, इसे भूत। एक मिनट, रॉकी कहाँ है? वो अब तक नहीं आया। उसका इतनी रात को बाहर रुकना खतरनाक हो सकता है। तुम प्लीज देखो ना उसे। आप टेंशन मत लो, मैं देख के आता हूँ। ठीक है। रॉकी जी, रॉकी जी, रॉकी साहब, ये रॉकी सर कहाँ है आप? आयशा मैम ढूंढ रही है आपको।